वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस CSS VIC बेलवाका जी। पिछली वीडियो में आप लोगों को फलन का परिभाषा डिफिनीशन ऑफ ए फंक्शन का अध्ययन कराए थे। आज आप लोग फलन का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर का अध्ययन करेंगे। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। प्रांत की अंग्रेजी डोमेन होती है, सह प्रांत कोडोमेन और परिसर रेंज। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। टेकिंग एन एग्जाम्पल, f(a) टेंडिंग टू b एक फलन है, एक फंक्शन है वेयर a इज इक्वल टू abc, जहाँ a इज इक्वल टू abc एंड v इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16। तो फर्स्ट जो समुच्चय दिया हुआ है a इज इक्वल टू abc, यह आपका प्रांत कहलाएगा। और दूसरा जो समुच्चय है b इज इक्वल टू 2, 4, 8, 16, यह सह प्रांत कहलाएगा। और जब a और b में रिलेशन बनेगा और रिलेशन बनने के बाद जो अवयव प्राप्त होगा, जैसे a का रिलेशन 2 से है, b का रिलेशन 4 से है, c का रिलेशन 8 से है, तो यहाँ पर 2, 4, 8 फलन का परिसर कहलाएगा। यानी ए से बी में जो रिलेशन बन रहा है, ए के जितने भी अवयव हैं उसे प्रांत कहेंगे, डोमेन कहेंगे। बी के जितने अवयव हैं, समुच्चय बी के जितने अवयव हैं उसे कोडोमेन कहेंगे, सह प्रांत कहेंगे। परंतु ए और बी में जब रिलेशन बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, तो इस रिलेशन के दौरान जो ए के एलिमेंट बी में इमेज बना रहे हैं, ए 2 से, बी 4 से, सी 8 से, तो 2, 4, 8 जो बी का एलिमेंट है 2, 4, 8, यह रेंज है, परिसर है। और ये टोटल क्या है? सह प्रांत है। इस तरह से आप प्रांत, परिसर और सह प्रांत समझ पाए हैं। कोई भी फंक्शन यदि दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है वो फंक्शन दो समुच्चयों से रिलेट होगा, संबंधित होगा। और ए बी से जो रिलेशन बनाएगा उस रिलेशन में जो इमेज प्राप्त होगा वो उसका परिसर होगा। ए का सारा अवयव जो होगा वो प्रांत होगा, डोमेन होगा। और बी का जो टोटल अवयव है वह सह प्रांत होगा, कोडोमेन होगा। इस तरह से यह डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन को आप समझ पाएँ। ये ध्यान रखने की बात ये भी है, सह प्रांत और परिसर में विशेष ध्यान देने की बात है। परिसर जो होता है वो इमेज फॉर्मेशन होता है, जो रिलेशन बनता है वो परिसर होता है। जबकि सह प्रांत क्या होगा? बी का टोटल समुच्चय ही, जितने भी इसमें अवयव हैं बी के, यह टोटल ही सह प्रांत कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। इसलिए इन दोनों में ध्यान देने की बात यही है, सह प्रांत और परिसर। सह प्रांत परिसर से बड़ा समुच्चय है, क्योंकि सह प्रांत जो बी का टोटल सेट है, और इसमें ये टोटल ऐसा कंडीशन बन सकता है कि जो परिसर होगा वो परिसर सह प्रांत में चला जाएगा, लेकिन सह प्रांत परिसर में नहीं जा सकता है। सह प्रांत परिसर में कभी कभी जा सकता है, हमेशा नहीं जाएगा, क्योंकि यदि टोटल इमेज बन गया तो परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर हो जाएंगे। 2, 4, 8, 16 ये टोटल इमेज बन गए तो परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाएंगे। लेकिन अभी 3 ही इमेज बन रहा है, इस तरह से परिसर छोटा है और सह प्रांत बड़ा है। तो सह प्रांत परिसर इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट आप सह प्रांत आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप फलन का प्रांत, सह प्रांत और रेंज ऑफ ए फंक्शन को समझ पाए।